हेलो बच्चों, वेलकम टू पूर्णांक क्लासेस। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको एक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बताया था। तो 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको, और हमें बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए। उसका मेन बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हमको बहुत ज़रूरी है उसको समझ में आएगा। तो आज हम आपको, हालांकि ये टॉपिक अभी बताने वाले हैं वो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहली चीज़ क्या होती है, फंक्शन किसे कहते हैं। हालांकि इसका एक टॉपिक है, वो हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन इज अ रूल बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी एक सेट का दूसरे सेट के मतलब एलिमेंट्स के साथ मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। बाकी डिटेल इस फंक्शन की हम बात करेंगे। एक जनरली हम आपको एक एग्जांपल दिए देते हैं सिंपल सा। जैसे सपोज करो हमने एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन लिखा, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल्स हैं आपके। देखिए, एक x है और एक y है। अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू अल्टीमेटली चेंज होती चली जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंड? तो यानी x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू में जितनी भी आप चेंजेस लाएंगे उतना ही आपका y का वैल्यू भी चेंज होगा। क्लियर? समझ आएगा? अब वो रिस्पेक्ट क्या होगा उसके अनुसार। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर 1 रखा तो y का वैल्यू 1 है, 2 रखा तो y का वैल्यू 4 है। ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? तो मतलब जो उसका रूल डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चलेगी। तो सेम अब ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पहला नाम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने अभी देखा है कि ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है कंप्लीट। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। समझ में आया? दिस इज 90 डिग्री, ये अल्टीमेटली 90 डिग्री होगा एंगल। ये आपका ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब हमने इस एंगल को ले लिया, सपोज करो दिस इज थीटा। तो अल्टीमेटली ये और ये द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 90। क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो उसका 180। तो इसका इट मीन्स क्या होगा, एक 90 हो गया तो बाकी के दोनों का सम 90 होगा। क्लियर? तो ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कहलाती है अपोजिट साइड्स। इसके साइड वाली जो है एडजेसेंट साइड। अंडरस्टैंड? एंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। समझ में आया? लार्जेस्ट साइड जो होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो इट मीन्स क्या है कि अगर हम देखो इस ट्रायंगल में क्या हुआ है, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं। देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तीनों में उससे क्या होता है, एक एंगल तो 90 फिक्स हो चुका है, कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो कोई चेंजेस होने नहीं है। ये 2 एंगल्स हैं, इनमें से हमने एक एंगल कोई सा भी लिया, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमने तीनों साइड्स का नाम दिया। तो जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को हमने अपोजिट साइड कहा, जिसको मोस्टली हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और उसके जो एडजेसेंट साइड है जिसको हम कभी बेस भी कहते हैं मोस्टली, और द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। अल्टीमेटली 3 साइड्स हैं। अब ये तीनों साइड्स का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, देखो। तो हमने क्या किया, पहला एक साइन थीटा लिया, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अंडरस्टैंड? दैट इज AC अपॉन BC। अंडरस्टैंड? देखो, तो AC और BC का जो रेशियो है जिसका नाम हमने साइन दिया, यहाँ ध्यान देना, साइन इज द रेशियो, थीटा इज द एंगल। ध्यान देना, इन चीज़ों में यहाँ पे मिस्टेक होती है। जो ये एंगल है ये एंगल होता है थीटा, और साइन क्या है, रेशियो है इन दोनों साइड्स का। अंडरस्टैंड? सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू बेस
upon hypotenuse. It means adjacent upon hypotenuse. It means AB upon BC and tan theta. Tan theta this upon this. Okay. It means AC upon AB. Clear? It means क्या हुआ? Opposite upon hypotenuse is the tangent. इनके जो कंप्लीट नेम होते हैं, साइन होता है SIN, कोसाइन होता है और दैट इज टेंजेंट, इनके नेम्स हैं, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। अब इनके जस्ट अपोजिट वाले देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए जरा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक को अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? 1 साइन रखेंगे। क्लियर? सेक आता है, सेक का अपोजिट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, दैट इज 1 कॉस। ठीक है? एंड टेन का क्या होता है? कॉट, विच इज इक्वल टू 1/10। अंडरस्टैंड? हमने इसमें एंगल नहीं लिखे हैं। अब इनके कंप्लीट नाम देखो, को सेकेंड बोला जाता है, इसको सेकेंड बोला जाता है, एक कोटेंजेंट होता है। यानी ये 6 रेशियोज जो हमको मिले, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, आपको आते होंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइन मीन्स क्या हुआ? तो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसेक दैट इज इक्वल टू 1। आप समझिए, देखिए ये कोसेक थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट है, 1 के बराबर हो। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यानी इनका सबका प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो ये आपको क्या हुआ? साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो हमने आपको बता दिए। अब इनके कुछ एंगल्स की हमको वैल्यूज़ बतानी है। सबसे मेन चीज़ क्या है? इसकी वैल्यूज़। वैसे तो हमने 9th में इस चीज़ को पढ़ा है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक हम बताते हैं आपको, जैसे सपोज करो हमने एक ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव ऑफ x एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y। किसी एक प्लेन को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड द 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि ये क्वाड्रेंट मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपका जो एंगल चलेगा, सपोज करो यहाँ से चला, देखिए जरा यहाँ से, तो ये हमने एक बनाया, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? x, और इसको हमने y दे दिया, तो अल्टीमेटली दिस इज आर। अब देखो ये O, इसका नाम A, इसका नाम B। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, इस एंगल को लेते हैं सपोज करो थीटा। सर अगर हमने इस एंगल को यहाँ पर थीटा लिया, तो अब हम यहाँ पर देखो साइन थीटा निकालेंगे। ध्यान देना जरा। सपोज करो हमने यहाँ पर साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बाय अपॉन आर। ठीक है ना? क्लियर है? ओके। सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपॉन आर। क्लियर? टेन थीटा क्या होगा? आपका बाय अपॉन एक्स। क्लियर? इट मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी देखो एंगल जो लिया है उसके अपोजिट साइड ये कहलाएगी। अगर ये वाला एंगल लेते तो दिस विल बी अपोजिट साइड। क्लियर? समझ में आया? तो ये इस तरीके से ये अपोजिट साइड हो गई, ये बेस हो गया, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कॉस हो गया, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज टेन थीटा। इनके सब अपोजिट हो जाएंगे, कोसेक आर अपॉन बाय, सेक आर अपॉन एक्स, और कॉट बाय अपॉन एक्स। तो इनके अपोजिट अगर देखा जाए तो ये देखिए आप, कोसेक थीटा आर अपॉन बाय, सेक थीटा आर अपॉन एक्स, एंड कॉट थीटा दैट इज एक्स अपॉन बाय। क्लियर? समझ में आया? कॉट थीटा आपका एक्स अपॉन बाय हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें सब में रिलेशन चेक किया जाए अपने को। एक रिलेशन हम चेक करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है क्लास 10th में।
तो दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब इसके साथ में हमको कुछ इसकी वैल्यूज़ बतानी है और कुछ आइडेंटिटीज़ बतानी है हमको। क्लियर? तो उन आइडेंटिटीज़ के लिए आप एक चीज़ चेक कीजिए, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से। अगर हम इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज वन, एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझो जरा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद देना, आर स्क्वायर से डिवाइड किया, हम थोड़ा डिटेल नहीं लिख रहे, ध्यान से समझिए जरा। आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज वन, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो इट मीन्स क्या हुआ, देखिए जरा, दिस इज वन और एक्स अपॉन आर, व्हाट इज एक्स अपॉन आर? कॉस। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन आर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? तो इट मीन्स हमारे पास एक आइडेंटिटी मिली जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इसी से हम तीन आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तीन आइडेंटिटीज हमको यहाँ पर मिली। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अभी हमने इसको आर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम सपोज करो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इट बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आर अपॉन एक्स, ध्यान देना इधर करते हैं, देखिए आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इट मीन्स वन और वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? आर अपॉन एक्स व्हाट इज, देखो सेक है कि नहीं? सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू वन प्लस बाय अपॉन एक्स टेन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? इट मीन्स क्या हुआ कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको एक आइडेंटिटी और मिली, तो इससे हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है ही, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हमको यहाँ पर मिलती हैं। सिमिलरली अब हम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, दिस इज आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस वन। होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक है, तो आर अपॉन वाई मीन्स कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज वन। तो इट मीन्स क्या हुआ, एक आइडेंटिटी हमको क्या मिली, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्लियर? तो यानी कि हमको क्या है, तीन आइडेंटिटीज़ यहाँ पर मिली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन सारी आइडेंटिटीज़ को हमको याद करना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी रटना है, ये समझ लीजिए। चलिए अब हम आपको यहाँ पर एक जो एंगल के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे अब आपको एक चीज़ याद हो, हमने पढ़ा है साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 0, तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो हम आपको 0 के बारे में बता देते हैं। अगर सपोज करो ये लाइन इस पे एग्जैक्ट हो जाएगी तभी एंगल 0 बनेगा। ये जो OB लाइन है उस OA को कम्प्लीटली कवर कर लेगी तो एंगल 0 होगा, और एंगल 0 होगा तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन आर, अंडरस्टैंड, मीन्स दिस अपॉन दिस। तो लगभग क्या हुआ, ये देखिए ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो 0 अपॉन आर दैट इज 0, अंडरस्टैंड। तो साइन 0 0 हो जाता है,
सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन आर। इसको हम अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं। जब ये यहाँ पर आएगी तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, टेन थीटा, टेन जीरो, दिस परपेंडिकुलर, फिर इसमें जीरो हो जाएगा तो वो टेन जीरो जीरो हो जाता है। क्लियर। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू बाय अपॉन एक्स होता है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो जीरो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 30 डिग्री पर चलते हैं। समझ में आए। थोड़ी सी कुछ वैल्यूज़ हम आपको बताए देते हैं, बाकी आपने पढ़ा है इनमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको इसमें 30 के लिए हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने ये बनाया, सपोज करो हमने ये वाला एंगल ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बाय, इसके वजह से हमारा ये बना है कंप्लीट। ये जैसे यहाँ पर था सेम हुई। अब हम क्या करते हैं कि इसके बराबर में एक और 30 डिग्री यहाँ पर हम ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज, तो ये 60 डिग्री बन गया। ये देखिए, अब आप एक चीज चेक कीजिए, ये जो कंप्लीट एंगल बना, ट्रायंगल सॉरी, तो ये क्या हुआ, जैसे हमने अभी इसका नाम रखा था ओ ए बी, और सपोज करो दिस इज सी, तो ओ बी सी जो है वो आपका क्या बना, ये आपका एक एंगल कौन सा बना, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों बना, क्योंकि देखो ये 30 था तो 30 के ही मतलब इक्वल में हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो दिस इज 30 30 60 डिग्री, और ये दोनों भी 60 होंगे। क्लियर। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड्स इसकी बराबर हो गई। अब देखिए, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू दिस, यानी y इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अंडरस्टैंड, बी सी का आधा होगा ए बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कंप्लीट बी सी। और जब आप एक चीज कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ओ सी, तीनों बराबर होंगे कि नहीं। तो इट मीन्स क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर। क्लियर, समझ में आया। तो यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, हाफ ऑफ आर आ गया, और ये जो है आपका एक्स है। क्लियर, दिस इज एक्स। अंडरस्टैंड, ओके। अब हम इस ट्रायंगल में साइन 30 देखते हैं। देखो, साइन 30 डिग्री व्हाट, दिस अपॉन दिस बाय अपॉन आर। ठीक है, बाय का वैल्यू क्या है, बाय इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर है कि नहीं है। देखिए जरा, बाय इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर, यानी बाय इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर। अंडरस्टैंड। तो दिस इज हाफ ऑफ आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, साइन 30 का वैल्यू क्या आया, 1/2। ठीक है। सिमिलरली कॉस 30, देखिए कॉस 30 अगर हम चेक करेंगे तो कॉस 30 क्या है, दिस अपॉन दिस। इट मीन्स क्या हुआ, एक्स अपॉन आर। अब हमारे पास एक्स नहीं है, तो हमने वो पढ़ा था अभी रिलेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। बाय का वैल्यू हाफ ऑफ आर रखें। क्लियर, ध्यान देना, दिस इज बाय, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बाय की जगह पे हम दिस इज बाय, ध्यान देना जरा। तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बाय का होल स्क्वायर। क्लियर, सॉरी हाफ ऑफ आर का होल स्क्वायर। ओके, चलिए बड़ा। तो अब आप देखिए जरा इसको, क्या हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4। यानी यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4। इट मीन्स क्या होगा, x इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट मीन्स 3r स्क्वायर अपॉन 4। और x क्या है, एक्स स्क्वायर है,
इसका रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू √3/2 r, ये आएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले पढ़ा कि नहीं बेटा? देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यही बताएंगे 60 का भी लगभग इसी जैसा बनेगा। 60 वाले को आपको करना आपको अपने आप है, हम नहीं बताएंगे। 45 भी आसानी से बन जाएगा और 90 वगैरह तो यही सिंपल मेन है इसका। ये अगर हमको 30 समझ में आ गया तो हम सारी वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखिए ज़रा, क्या हुआ था कि हमने जो ये एंगल x से 30 डिग्री एंगल लिया था, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये हमारा बेस था, ये परपेंडिकुलर था। इस परपेंडिकुलर को यहाँ से हमने 30 डिग्री, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस पे ये हमने एक लाइन डाली, तो ये r हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 इसको पूरा कंप्लीट मिलाया तो ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना क्योंकि ये जो दोनों एंगल 60, मतलब कंप्लीट एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। हमने पढ़ा है ना, एक मतलब प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब हम ये दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे तो अल्टीमेटली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और जब ये पूरा 60 है और जब ये दोनों इक्वल है तो अल्टीमेटली 60 के होंगे। सिंपल सी बात है, आ रहा ना समझ में? क्योंकि 180 होता है, तो जब ये 60 हो गया तो इट मीन्स ये जो है इस कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको, समझ में आएगा? तो ये हाफ हो गया इसका, तो यानी ए बी इज इक्वल टू बाय विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसका बी सी का आधा हो गया और बी सी किसके बराबर है? ओ बी के बराबर, तो यानी हाफ ऑफ आर हो गया। क्लियर? बाय की वैल्यू आधा आर हो गया। हमने एक रिलेशन पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी से। तो बाय की जगह पे हमने 1/2 आर का होल स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया, ये एक्स इक्वल टू √3/2 आर आया। क्लियर? तो यानी x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? √3/2 r अपॉन में r से r कट गया, √3/2 आ गया। इट मीन्स साइन 30 की वैल्यू हाफ थी, कॉस 30 की वैल्यू हमारी √3/2 आया। क्लियर? सेम tan 30 में क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस, बाय अपॉन एक्स। बाय की वैल्यू हमारी क्या है? हाफ ऑफ आर, हाफ ऑफ आर। एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? √3/2 आर, आर से आर गया, 2 से 2 गया, 1/√3 आ गया। क्लियर? समझ में आए? तो यानी कि क्या हुआ, हम यहाँ से हमने साइन 30, tan 30, cos 30 तीनों निकाल लिए। अब सपोज करो हमसे 60 बोलता है, तो आप एक चीज़ सोचेंगे, जैसे ये है, अगर ये 30 है तो अल्टीमेटली ये वाला 60 होगा। सिंपल सी बात। तो ये जब 30 हमारा है तो ये 60 है, इस 60 के लिए ये अपोजिट साइड हो जाएगी। तो साइन 60 दिस अपॉन दिस, एक्स अपॉन आर हो जाएगा साइन 60 के लिए। तो साइन एक्स अपॉन आर क्या था? cos 30 की √3/2 थी, तो यानी साइन की हो जाएगी √3/2। आ रहा है ना समझ में? समझ में नहीं आया? समझ में ध्यान दीजिए जरा, इधर ध्यान से देखिए जरा। अब हम इसको 60 कर लेते हैं, इसको हमने 60 किया, ध्यान देना सभी, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमने साइन 60 कहा, साइन 60 कहेंगे तो इट मीन्स एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक्स का वैल्यू क्या था? √3/2 आर। तो यानी कि साइन 60 क्या हो गया आपका? √3/2 हुआ कि नहीं? समझ में? cos 60 क्या होगा? cos 60 क्या होगा? जब दिस अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बाय अपॉन आर। तो बाय का वैल्यू क्या है? cos 60 इज इक्वल टू, बाय मीन्स क्या है आपका? हाफ ऑफ आर, दिस इज आर, आर से आर कट गया, 1/2, cos 60 आ गया। सेम tan 60, tan 60 क्या करोगे? देखो दिस अपॉन दिस, x अपॉन बाय, तो ये क्या होगा? x कितना? √3/2 आर।
√3/2r और ये 1/2r, r से r गया, 2 से 2 गया, √3 आ गया, tan 60 का वैल्यू √3 होगा। यानी कुल मिला के आपने क्लास 9th में ये सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी। अब हमको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने आपको इसलिए बताया कि ये बनेंगी कैसे, समझ में आएगा आपको। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। sin 0, tan 0, cos 0 ये बन क्यों होते हैं, वो 0 0 क्यों होते हैं, ये भी पता चल गया आपको। अब हमने sin 30 की वैल्यू बता दी, 60 की बता दी। सेम अब हम आपको 45 की बताते हैं। 45 में क्या है, सेम यही तरीका है। सपोज करो हम इसको 45 की देते हैं, ठीक है। 45 जब हम इसको करेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, ये 90 ऑलरेडी था ही, जब ये 45 हो गया तो अल्टीमेटली ये 45 हो जाएगा। क्यों बचा क्या, 40 और 95 180 होने के लिए 45 ही चाहिए उसको। तो जब ये एंगल भी 45 होगा तो अल्टीमेटली ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे कि नहीं, आ रहा है ना समझ में, ध्यान देना जरा। तो y = x हो जाएगा, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y = x हो गया। तो अब आप एक चीज़ देखिए, sin 45 क्या होगा, sin 45 क्या था, दिस अपॉन दिस, इट मीन्स x/r, हाँ कि नहीं। cos 45 मतलब दिस इज ऑल्सो x/r, यानी ये था y/r, ये x/r, दोनों थे। तो y की वैल्यू हाफ ऑफ r है, y की वैल्यू हाफ ऑफ r है कि नहीं। तो यानी कि ये भी 1/, सॉरी क्या हो गया, हाफ ऑफ r कैसे हो जाएगी, y का वैल्यू तो हाफ ऑफ, सॉरी इसके लिए थी, इसके लिए हमको एक दोबारा रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक मिनट चेक करते हैं, देखो इधर ध्यान से सुनना। r² = x² + y², ये दोनों बराबर है। तो r² = 2x², x और y को बराबर करेंगे तो x² = 1/2r²। तो x = 1/√2 आएगा, 1/√2r, ठीक है। तो यानी x और y दोनों बराबर हैं, तो इसको भी x कर देते हैं हम। तो यानी कि sin 45 1/√2r, तो r से r कट जाएगा, ये भी 1/√2r, r से r कट जाएगा। तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 देखो दिस अपॉन दिस, ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी कट के, नहीं है सर। तो tan 45 भी 1 हो गया। तो यानी कि कुल मिला के हमने अभी सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ बताते, फॉर्मूला बताते हैं किस प्रकार से हमको इनको सबको याद करनी है। ये हमको याद होना ज़रूरी है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हमको ये एंगल्स याद कैसे करनी है। तो हम इनको एंगल्स की वैल्यूज़ हैं वो हम याद कैसे करते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए, सबसे पहले हमको 0 डिग्री करना है, फिर हम 30 डिग्री करेंगे, फिर हम 45 डिग्री करेंगे, फिर हम 60 करेंगे और देन 90 करेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आए। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने साइन में देखा, सबसे पहले हम साइन चेक करते हैं। साइन में हमारा क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख दो पहले बाद में देखेंगे साइन। पहले 0 1 2 3 एंड 4, क्लियर। इनको 4 से दोनों को सभी को डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले 0 30 45 60 और 90, तीन ये सब वैल्यूज़ जो तो लिखी है तो हमको आती है। इसके बाद 0 1 2 3 4 करा, 4 से सभी को डिवाइड कर दिया, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस क्लियर। तो जो ये साइन की वैल्यूज़ देगा हमको, ये जो वैल्यूज़ देगा वो हमें साइन की वैल्यूज़ देगा, क्लियर। देखिए 0/4, किसी भी नंबर को 0 से 4 से 0 से 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू 0 मिलती है, तो ये 0 आ गया। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। ये देखिए ज़रा, एक्चुअली में कायदे से देखा जाए तो दिस इज √2/2 आएगा। तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। √2 का हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √2
2 और दिस इज 2, 2 2 कट जाएगा, 1/√2 यहाँ पर बचेगा आपका। तो दिस इज 1/√2, ये देखिए √3/2 और ये 1। समझ में आया? तो इट मीन्स क्या हुआ, हमको पता चला sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 that is equal to 1। अंडरस्टैंड? समझ में आया? इनको सबको अपोजिट करेंगे तो अब हम यहाँ पर लेंगे cos। cos की वैल्यू लेंगे तो वो ये पलट देती है। एक्चुअली में क्या है, देखो हमने ट्रायंगल में देखा था, आपको याद हो पता हो, जब हमने इसको 30 बोला तो इट मीन्स ये वाला 60 हुआ था कि नहीं? अभी देखा था हमने, ये 30 है तो ये 60 हो गया था, और 60 हुआ तो अल्टीमेटली ये cos मतलब जो साइन बनेगा तो इसका ये आएगा अपोजिट। तो जो मीन्स क्या हुआ, हमारा जो एंगल है 60 और 30, ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये दोनों का सम 90 हो, जिन एंगल्स का सम 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से इनकी क्या वैल्यू होती है, जो साइन 30 की है तो वो cos 60 की वैल्यू है, ऐसा होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, cos इसको देखो, ये 1 इधर आ जाएगा, जो 0 की वैल्यू थी तो वो 90 की बन जाएगी, जो 30 की है वो 60 बनेगी। तो देखो 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। 45 तो 45 में सेम है तो ये तो सेम रहेगा 1/√2। 60 की इधर है तो ये 30 की होगी 1/2, क्लियर? और ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो कुल मिलाकर उसको पलट लेते हैं। इसके बाद हमको क्या है, टेन चाहिए। अब देखो टेंजेंट, टेन थीटा देख लीजिए, टेन की वैल्यू चाहिए। टेन की वैल्यू में हम क्या करेंगे, टेन एक्चुअली में होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस में हम क्या है, साइन को और कॉस को डिवाइड करेंगे। तो 0/1, 0 इज डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 0। समझ रहे हैं? 1/2 इज डिवाइडेड बाई √3/2, सो दिस इज 1/√3 आएगा कि नहीं? है याद? देखिए यहाँ पर आप रफ में कीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है? 1/√3 आएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, सेम से डिवाइड होगा, 1 आएगा। और दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आएगा। दिस इज 1/0। 1/0 ये एक्चुअली में क्या होता है, नॉट डिफाइंड कहलाता है, क्योंकि ये आज तक डिफाइंड नहीं है। वैसे हम लोग क्या इसको इन्फिनिटी कहते हैं कईयों बार, लेकिन इन्फिनिटी का मीनिंग तो ये होता है कि इनफाइनाइट पे आंसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस पे इनफाइनाइट पे आंसर नहीं मिलेगा तो होना ही नहीं है कभी। तो इसको आज तक हम लोग क्या है, इसको नॉट डिफाइन मानते हैं। अंडरस्टैंड? ये सारी वैल्यूज़ आपकी हो गई, कुछ इसमें आइडेंटिटीज़ हो गई, और इसी के लेवल के कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप कुछ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में तो हम अब पढ़ना नहीं चाहते। हम आपको बताएं, इसके बाद अब हम एक नया टॉपिक इसमें लेके आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की कुछ वैल्यूज़, जो अब हम यहाँ से क्या होता है 90 + 90, जो पूरा कंप्लीट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम आपको नया अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उससे आपको समझ में आएगा। अभी केवल आप इसी चीज़ को ढंग से समझिए, अच्छे से समझिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको क्या होता है हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप इसको समझिए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th के बच्चों के लिए भी मतलब सही है, उन लोगों के लिए भी आने लायक है। उतना टॉपिक है जो 10th और 9th का है ही। अब आगे 11th का जो टॉपिक है वो अब नेक्स्ट वीडियो से आपको इसका बताना शुरू करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू बेटा।